नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 19 अगस्त 2020। कक्षा 10वीं, विषय संस्कृत। उपविषय है भूकंप विभीषिका। भूकंप विभीषिका यानी भूकंप की विभीषिका। प्रस्तुत जो पाठ है इसके माध्यम से क्या बताया गया है कि आज का जो पर्यावरण है, भौतिक सुख साधनों के साथ साथ अनेक आपदाएं भी आने लगी हैं। इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? आज का मानव ही है। वैज्ञानिक युग माना जाता है, नए नए आविष्कारों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण जो प्राकृतिक आपदा है, प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है, जिसके कारण प्राकृतिक आपदाएं आने लगी हैं। उन्हीं के ऊपर आज का पाठ है वो आधारित है, भूकंप विभीषिका यानी भूकंप किस प्रकार आता है। और ये एक गुजरात का जो भूकंप था जो 26 जनवरी 2001 को आया था, उसी के ऊपर आज का जो पाठ है वो आधारित है। एकोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे गणतंत्र दिवसे प्रवाणी यदा समग्रमपि भारतं राष्ट्रं नृत्यं गीतवादनम् आदि त्राणामुल्लासे मग्नमास्ति आसीत् तद् अकस्मात् एव गुर्जर राज्य पर्याकुल विप्रियस्तं क्रंदन विकल्वम विपन्नवम जातम। 2001 गणतंत्र दिवस के पर्व पर यदा जब समग्रम भारतम, जब सारा भारत राष्ट्र नृत्य गीत आदि में खुशी मनाने में क्या था? उल्लासे खुशी में मग्न में आसित मगन था। तदा तब अकस्मात एव अचानक ही गुर्जर गुजरात राज्य में पर्याकुल है, चारों ओर से बेचैन करने वाला, विप्रियस्तम अस्त व्यस्त करने वाला, क्रंदन विकल्वम क्रंदन को करने वाला, रोने से व्याकुल करने वाला, विपन्नम जातम मुसीबत में था। यानी जब सन 2001 26 जनवरी जब सारा भारतवर्ष गणतंत्र दिवस के समारोह में नाचने गाने बजाने की खुशी में मगन था ना, तब अचानक ही गुजरात राज्य चारों ओर से बेचैन, अस्त व्यस्त, रोने से व्याकुल और मुसीबत में था। भूकंपस्य है दारुण है, भूकंप के भयंकर त्रास, विभीषिका त्रास से समस्तम अपि गुर्जर क्षेत्रम, संपूर्ण गुजरात क्षेत्र में, विशेषण च कच्छ जनपदम, और विशेषकर कच्छ जनपद में, ध्वंस अंशेषु परिवर्तिवते, ध्वंस अंशेषु खंडहरों में क्या था? बदल गया था। भूकंप से केंद्र, भूकंप का केंद्र तो भुजनगर था, जो मृत्तिका किरणकम इव, मिट्टी के खिलौने के समान खंड खंड जातम, टुकड़े टुकड़े हो गया था। बहुभूमिका भवनी, बहुमंजिले भवन, क्षणेन एव धाराशायी जातानी, क्षणेन एव एक क्षण में ही धराशायी हो गए थे, ढह गए थे। उत्खाता विद्युत स्तंभा, जो बिजली के जो खंभे थे, उत्खाता यानी उखड़ गए थे, बिजली के जो खंभे थे वो क्या थे? उखड़ गए थे। विशीर्णः गृह सोपानम, घरों को जो जोड़ने वाली सीढ़ी या गली थी वो मार्गा सारे के सारे क्या हो गए थे? विशीर्णः नष्ट हो गए थे। फालद्वये विभक्ता भूमि, फालद्वये दो भागों में, विभक्त हो गई थी भूमि, यानी जो धरती थी वो क्या थी? बीच से फट गई थी। भूमि गर्भाद ऊपरी निस्सारित भी, भूमि यानी भूमि के गर्भ से ऊपर की ओर, निस्सारिता भी निकलने वाली, दुर्वावह मुश्किल से रोकी जाने वाले, जलधारा भी जल की धाराओं से, महाप्लावन दृश्यम विशाल बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया था। यानी जब धरती फट गई, दो भागों में बट गई, तो अंदर से क्या है? जल की धारा, यानी इतना जल का इतना तेज बहाव था
कि मानो क्या थी, बाढ़ ही क्या है आ गई हो। सहस्रमितः प्राणिनस्तु क्षणेनैव मृतः, हजारों लोग तो थोड़ी सी देर में ही क्या है, एक क्षण में ही नष्ट हो गए थे। ध्वंस भवनेषु संपीड़ितः, टूटे हुए भवनों में सहस्रशो अन्यों, और दूसरे जो हजारों लोग थे सहायतार्थम, सहायता के लिए करुणक्रंदनम करंती स्म, करुणक्रंदन क्या है वो कर रहे थे। यानी टूटे हुए भवनों के अंदर दबे हुए लोग थे, वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। हा देव, हाय विद्याता, या हा भाग्य, या हे भगवान, क्षुत्त माम कंठा, भूख से दुर्बल कंठ वाले, मृत प्राय मरे हुए के समान ही, केचन शिशवतु, कुछ बच्चे तो ईश्वर कृपया, भगवान की कृपा से, द्वित्रीणी दिनानि जीवनम धारिवंत है, 2-3 दिन ही क्या है वो जीवन को धारण कर सके, वो जीवित रह सके। इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य, इयम आसीत यह थी कच्छ प्रांत के भयंकर भूकंप की विभीषिका या त्रास थी। पंच उत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे अपि कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धाराया महाकंपनम जातम, 2005 में कश्मीर प्रांत में, कश्मीर राज्य में और पाकिस्तान में महान भूकंप आया या उत्पन्न हुआ। यस्मात् कारणात् लक्ष प्रेमिताः जनाः अकाल काल कवलिताः, यस्मात् कारणात् जिसके कारण से लगभग 1 लाख लोग अकाल काल कवलिताः, अकाल काल यानी जिनका अभी समय नहीं आया था, ऐसमय ही क्या है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी बिना समय के ही काल के द्वारा खा लिए गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंप्यते वैज्ञानिका इति विषये कथयन्ति, पृथ्वी किस कारण से कांपती है इसके विषय में वैज्ञानिक कहते हैं। यत कि पृथ्व्या अंतर्गर्भे, पृथ्वी के अंतर्गर्भ में विद्यमान बृहतः पाषाणाः शिला यदा संघर्षणवशात्, पृथ्वी के अंदर विद्यमान बड़ी बड़ी शिलाएं जब घर्षण के कारण टूट जाती हैं, तदा तब जायते भीषण संकलन, तो तब क्या है भयानक कंपन पैदा होता है या हलचल पैदा होती है। यानी वही स्खलन ही उनका टूटना ही क्या कारण क्या होता है, कांपने का। तदैव भयावह कंपनम, वही भयानक कांपना ही धराया ऊपरी तलम आगत्य है, ऊपर तल पर आकर के महाकंपनम जनयति, महाकंपन को उत्पन्न करता है। ये जिसके कारण महाविनाश दृश्यम संप उत्पद्यते, महाविनाश का जो दृश्य है वो उत्पन्न हो जाता है। प्यारे बच्चों, आज हमने इस पाठ की प्रथम अनुवृत्ति की है। आप इस वीडियो को 2-3 बार पढ़िए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।